हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत यादव आरजीएस पॉइंट। टुडे वी विल टीच अबाउट द सोलर सिस्टम। तो हम आज सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब है कि सूर्य क्या है? केंद्र है और उसके चारों ओर क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो उसे हम बोलेंगे सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसको कापरनिकस ने दिया था, जो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले प्लैनेट की ओर, जिसका नाम है बुध। बुध को तो सभी लोग जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे कि बुध पे क्या है? वायुमंडल है ही नहीं। बुध पे वायुमंडल है ही नहीं है, जिसके कारण यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, और यह सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सबसे कम दिनों में चक्कर लगा लेता है सभी ग्रहों की अपेक्षा। यह 88 दिन में ही अपना चक्कर पूरा कर लेता है, और वायुमंडल न होने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह भी नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह इसका भी कोई नहीं होता। दैनिक तापमान इसका सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दिन में इसका तापमान सबसे ज़्यादा हो जाता है, और रात को इसका तापमान घट के बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत ठंडा हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्लैनेट की ओर, जिसका नाम है शुक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। वेनस हम बोलते हैं किसको? शुक्र को। अब शुक्र क्या है? शुक्र को वो बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ मतलब जो अर्थ की जुड़वा बहन है, वो कौन है? शुक्र। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ ऐसा करके क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि क्या है? शुक्र है। अब ये सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ वायुमंडल है, इसलिए क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। अगर बुध पर वायुमंडल होता तो बुध सबसे चमकीला ग्रह होता, सबसे गर्म ग्रह होता, लेकिन बुध पर वायुमंडल ना होने के कारण ये इनमें से कोई नहीं है। तो हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुक्र क्या होगा? सबसे गर्म ग्रह होगा और सबसे चमकीला ग्रह होगा। और शुक्र को ही क्या बोलते हैं जानते हो? शुक्र को ही भोर का तारा बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और इसे ही इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसे ही मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इसे ही इवनिंग स्टार बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र को। और सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, यही है, क्या है? शुक्र है। और जो ग्रह है, ये पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है, मतलब ये सबसे उल्टा करता है। सब क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब करते हैं परिक्रमण, लेकिन ये बंदा जो है, ये जो शुक्र है, ये पूरब से पश्चिम करता है, मतलब सबसे अलग है। ठीक है, ऐसे और भी हैं एक दो ग्रह जो विपरीत परिक्रमण करते हैं। ठीक है, और इस ग्रह पर वायुमंडल होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, और इसका तापमान 400 अंश सेल्सियस होता है, जिसके कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 400 अंश सेल्सियस तापमान होता है। अब हम चलते हैं अपने प्लैनेट की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर, अपने थर्ड प्लैनेट की ओर। ठीक है, अब पृथ्वी, हम आपको बताना चाहेंगे कि साल में एक बार एक डे आता है, जिसे बोलते हैं अर्थ डे। अर्थ डे 22 अप्रैल को यह आता है, और यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और इसके पहले शुक्र जो है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता। तो ये दोनों के उपग्रह नहीं होते। पृथ्वी का उपग्रह होता है, वो भी एक होता है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्लैनेट की ओर, जिसे हम मंगल कहते हैं। मंगल
तो मंगल का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसके बारे में तो आपको नहीं बता सकते, बट इस पर क्या पाया जाता है, इसके कितने उपग्रह होते हैं। तो इसके दो उपग्रह होते हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। डिमोस क्या है, छोटा ग्रह है फोबोस की अपेक्षा, ठीक है। और यहाँ कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, यहाँ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है। कहाँ पर, मंगल पर। कार्बन डाइऑक्साइड 95.3% पाया जाता है और नाइट्रोजन 2.7% पाया जाता है और आर्गन 1% पाया जाता है। तो दोस्तों, अपने भारत देश के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए, जिसे मॉम मिशन कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की ओर, बृहस्पति की ओर, जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। यह अपना चक्कर लगाने में 12 वर्ष समय लगाता है और इसके 69 उपग्रह हैं और सबसे जो बड़ा उपग्रह है उस उपग्रह का नाम है गैनीमीड। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। इसका नाम है गैनीमीड। और इसको लघु, किसको, मतलब बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र भी, मतलब ये 69 उपग्रह कलेक्ट कर रहा है तो इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, जिसको बोलते हैं शनि। शनि बोलते हैं किसको, सटर्न को। सटर्न को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सटर्न को और हिंदी में बोलते हैं शनि। तो टाइटेन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके भी उपग्रह कम नहीं है, 61 है। बृहस्पति के कितने थे, 69 और शनि के 61 उपग्रह हैं। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का वो क्या है, टाइटेन, ठीक है। और जो टाइम पीरियड लेता है या सूर्य का चक्कर लगाने में वो 29.5 वर्ष लेता है। इसे गैसों का गोला भी कहते हैं, गैसों का गोला भी कहते हैं, मतलब इसमें गैसें बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके चारों ओर छल्ले होते हैं, मतलब रिंग होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी से शनि को देखने में जो रंग दिखाई देता है वो पीला रंग का होता है। मतलब जब हम पृथ्वी से शनि को देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की ओर, अरुण। अरुण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। अब इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही अंश पर झुका होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक साइंटिस्ट का नाम बताना चाहूँगा, विलियम हर्शेल, जिन्होंने यह बताया कि इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, मतलब रिंग पाया जाता है। देख सकते हैं आप, जिस प्रकार शनि में पाया जाता है रिंग, वैसे ही अरुण में भी रिंग पाया जाता है। और पृथ्वी से हमें जब अरुण दिखाई देता है या जब हम देखते हैं तो इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला हरा रंग का दिखाई देता है। और नासा का जो वायेजर 2 यान है जो अरुण ग्रह को अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, मतलब नासा ने एक यान भेजा था स्पेसशिप जिसका नाम था वायेजर 2 यान, जो क्या इसी के लिए भेजा गया था, इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट की ओर, जिसका नाम है वरुण। वरुण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। इसके अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि ये देखने में सबसे दूर है तो ये सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। सूर्य से सबसे दूर है ये, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों, वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, अपने सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। और यह सूर्य का चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लगाता है, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह होते हैं, टिड्रोन और मेरिड।
टिड्रोन और मेरिड। अब हम चलते हैं एक अन्य ग्रह की ओर जिसे हम लोगों ने या IAU ने अपनी महासभा के द्वारा एक बैठक में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, जिसका नाम है प्लूटो। यह कभी दिखता था, कभी नहीं दिखता था। यह अपने एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर नहीं लगाता था और अपने कक्षा में नहीं रहता था, इसीलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो या और ज़्यादा गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर मैं नया हूँ। सो मिस्टेक तो मुझसे होगी ही, जैसे मिस्टेक के पहले मैंने मिस्टेक बोल दिया। तो ये सब क्या है, हेजिटेशन होती है जो मुझसे अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, धीरे धीरे मेरे का अंदर का हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्रैंकली वीडियोस बनाऊंगा और आप अच्छे से उसे रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।